भाई लोग, आप लोग जो है ये मार्च मंथ का जीडीएस का सैलरी स्लिप देख रहे हैं। इसमें जो है अतिरिक्त डिडक्शन हुआ है CWF जीडीएस के नाम से 240 रुपया। तो आपको जानना जरूरी है, ये पर ईयर जो है मार्च मंथ के TRCA में होता है। तो जानना आपको जरूरी है कि जो ये डिडक्शन हुआ है इससे आपको बेनिफिट क्या है। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहे, हम आपको पूरी तरह से बताने जा रहे हैं कि CWF सर्कल वेलफेयर फंड ग्रामीण डाक सेवक 240 रुपये का जो डिडक्शन हुआ उससे बेनिफिट क्या है। आप लोग जो है ये ऑफिशियल लेटर देख रहे हैं। ये लेटर जो है 4/10/2023 को रिलीज किया गया है। सभी CPMG से कमेंट्स और व्यू और सजेशन मांगा गया है, यही जीडीएस के वेलफेयर फंड से रिलेटेड। और इसी में मेंशन है कि जो प्रेजेंट प्रोविजन है जो 240 रुपया कटता है, इसमें जो है क्या क्या अभी बेनिफिट मिल रहा है और प्रपोजल पूरी तरह समझिए, प्रस्तावित जो है भेजा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, वो क्या है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट में कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स प्रेजेंट प्रोविजंस में है, ईच ग्रामीण डाक सेवक विल कंट्रीब्यूट Rs20 per month and annual subscription of 240 will be recovered in advance in one lump sum in April every year from the TRC of March as an example। पूरी तरह समझ गए कि मार्च मंथ के TRC में 240 रुपये का जो है सब्सक्रिप्शन है वो डिडक्शंस होता है। ये प्रेजेंट प्रोविजंस है और प्रपोज्ड चेंज में ये प्रस्तावित चेंज है, इसीलिए जो है CPMG से कमेंट्स सजेशन मांगा गया है कि जो है अब 20 रुपया नहीं कट के 40 रुपया उसको बढ़ा दिया जाए और पूरे तरह से साल में जो है 480 रुपया काटा जाए, और जिससे कि वो इंक्रीज होगा वेलफेयर फंड में, आपको जो है ज़्यादा वित्तीय सहायता मिलेगी। वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन जो प्रेजेंट प्रोविजन है जो अभी आपको हम बताएं कि 240 कटा है, इससे क्या आपको बेनिफिट है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ग्रांट है। सबसे फर्स्ट नंबर जो है कि अगर जीडीएस की मृत्यु हो जाती है, वो ड्यूटी आवर में हो या ड्यूटी आवर में नहीं हो, तो उनके फैमिली को जो है 10,000 रुपया तुरंत जो है वेलफेयर फंड से दिया जाएगा। और प्रोपोज्ड चेंज में प्रस्तावित जो है उसके लिए भेजा गया है प्रोपोज चेंज करने के लिए, और सभी CPMG से कमेंट राय विचार भी लिया गया है कि उसे जो है 1.5 लाख रुपया कर दिया गया, लेकिन ये लागू नहीं है पूरी तरह, आप लोग समझिए। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में जो 240 रुपया कटा है उसमें जो है 10,000 रुपया का तुरंत आपके फैमिली को डेथ के बाद जो है मिलेगा, पूरी तरह समझ गए। अब देखिए सेकेंड नंबर जो है इसमें पॉइंट है कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में अगर मृत्यु हो जाती है ड्यूटी के दौरान तो 1.5 लाख रुपया। उसके बाद देखिए अगर जो है भीड़ के द्वारा या रॉबर, आप पूरी तरह समझते हैं, डकैतों के द्वारा अगर अटैक हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, अगर भीड़ के द्वारा आपकी मृत्यु हो गई, डकैतों के द्वारा मृत्यु हो गई, लेकिन आप ड्यूटी में नहीं हैं, तो आपको 12,000 रुपया का वित्तीय सहयोग मिलेगा, उतनी राशि मिलेगी आपको। उसके बाद देखिए अगर जो है एक्सीडेंट के दौरान अगर आप ड्यूटी में हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है और मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को 25,000 रुपये का वित्तीय सहयोग मिलेगा, पूरी तरह समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जो दाह संस्कार होता है उसके लिए 5,000 रुपये का है। उसके बाद देखिए अगर मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस है उसके लिए 20,000 रुपया का है। 5,000 रुपया जो है अगर आप 3 दिन से ज़्यादा किसी भी हॉस्पिटल्स में रहते हैं तो उसके लिए 5,000 का वित्तीय सहयोग है डिपार्टमेंट के द्वारा। अब देखिए अगर कोई टीबी से सफ़र कर रहा है तो इंडोर ट्रीटमेंट करने के लिए 400 रुपया पर मंथ मिलेगा, और आउटडोर ट्रीटमेंट अगर हो रहा है तो 200 रुपया पर मंथ, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो आपके बच्चों के लिए स्कीम है एजुकेशनल स्कीम्स, उसके तहत जो है आपको कितना मिलेगा। अगर IIT, एम्स एंड IIM कर रहा है तो 1,000 रुपया पर मंथ, पूरी तरह समझिए। और टेक्निकल एजुकेशंस में अगर डिग्री है तो 280 पर मंथ मिलेगा, डिप्लोमा है तो 180 190 पर मंथ मिलेगा। नॉन टेक्निकल डिग्री में BA, BSc, BCom डिग्री इन फाइन आर्ट्स, उसमें 150 रुपया पर मंथ मिलेगा। ITI सर्टिफिकेट कोर्स में 940 रुपया पर एनम मिलेगा। अब देखिए अगर उसमें भी 10वां और 12वां में आपका जो है बच्चा अगर पूरी तरह से टॉपर रहता है, फर्स्ट पोजीशन है सर्कल में, रीजन में, तो 1,000 रुपया, सेकेंड पोजीशन है तो 800 रुपया, थर्ड पोजीशन है तो 700 रुपया, और फोर्थ पोजीशन है तो 600 रुपया, पूरी तरह समझ गए। ये प्रेजेंट का बात कर रहा हूँ, जो 240 आपको कट रहा है अभी जो है प्रपोज्ड में
प्रपोजल जो भेजा गया है वो लागू होगा, उसके बाद जो है हम बताएंगे। ठीक है, अगर 5वां नंबर जो है पोजीशन आया तो 500 रुपया। अब देखिए जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चा है उसको मैक्सिमम 8 ईयर तक जो है 200 रुपया पर मंथ जो है मिलेगा। अब देखिए मेटर्निटी ग्रांट टू वोमेन जीडीएस, ठीक है, तो अभी जो है वेलफेयर फंड के हिसाब से जो है 3 मंथ का टीआरसी है विथ डीए, ठीक है, 2 बच्चों तक मिलेगा ऐसा। ठीक है, पूरी तरह समझ गए। ये मिल सकता है क्योंकि ये 240 रुपया वेलफेयर फंड से मिल रहा है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी लाइक फायर, फ्लड्स, आपको भी पता है आग लग गया, फ्लड्स आ गया तो 5,000 रुपया वित्तीय जो है आपको राशि मिलेगी आपके फैमिली आपको। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है कि रीपेएबल लोन एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 5% के इंटरेस्ट पे आपको लोन भी मिल सकता है। उसके लिए जो है 2 तरह का प्रपोजल है। सबसे फर्स्ट नंबर जो है प्रपोजल है कि जो है 20,000 रुपया आपको कंप्यूटर खरीदने के लिए मिल सकता है लोन के रूप में, जो आपको 12 मंथ के जो है इंस्टॉलमेंट में 12 मंथ में आपको इंस्टॉलमेंट चुका के आपको पूरी तरह से फिल कर देना है, आपको दे देना है। ठीक है, और 20,000 रुपया मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, ठीक है, ड्यूटी करने के लिए 20,000 रुपया का, अगर बाइक आप खरीदते हैं तो उसमें भी 20,000 रुपया आपका लोन मिल सकता है और 5% इंटरेस्ट रेट पे। और अपने पूरे जीवन काल में जीडीएस जो है 2 ही बार जो है इस प्रकार का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। पूरी तरह समझ गए आप लोग। अब देखिए क्या है कि जब डिस्चार्ज होता है, ठीक है, जब आप जो है जॉब कंप्लीट कर दिए 65 वर्ष तक, तो आपको जो है एक और फायदा मिलेगा प्रेजेंट प्रोविजन में जो है, यहाँ पे देख लीजिए, लेस देन 5 ईयर्स नो अमाउंट पेबल्स। अगर 5 साल से कम सर्विस किए हैं जीडीएस में तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है रिटायरमेंट के बाद। अगर 5 ईयर से ज़्यादा किए हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशंस किए हैं 5 ईयर से ज़्यादा स्टार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशंस, तो आपको 1,000 रुपया। पूरी तरह समझ गए। मोर देन 5 ईयर्स किए तो 1,000, 10 ईयर्स किए हैं आप जो है मोर देन 10 ईयर कंट्रीब्यूशन किए हैं तो आपको 2,000 रुपया। मोर देन 20 ईयर तक कंट्रीब्यूशन किए हैं तो 4,500 रुपया। मोर देन 30 ईयर कंट्रीब्यूशंस किए हैं तो 5,500 रुपया। पूरी तरह समझ गए। और अगर 25 वर्ष किए हैं तो 5,500, ठीक है। 30 साल किए हैं कंट्रीब्यूशन किए हैं तो 6,500। पूरी तरह समझ गए। 35 साल तक कंट्रीब्यूशंस किए हैं तो 8,000 रुपया। और 40 साल तक जो है कंट्रीब्यूशन किए हैं तो 9,000 रुपया। 45 साल से ज़्यादा किए हैं तो आपको जो है 11,000 रुपया का कंट्रीब्यूशन है। पूरी तरह समझ गए आप लोग कि क्या कंट्रीब्यूशन है। ये जो है रिटायरमेंट के समय आपको मिलने वाला राशि है। मतलब अगर आप जो है 5 साल कंट्रीब्यूशन किए हैं वेलफेयर फंड में तो 1,000 रुपया। 10 साल किए हैं कंट्रीब्यूशन तो 2,000 रुपया रिटायरमेंट के समय। 15 साल किए हैं तो 3,000 रुपया। 20 साल किए हैं तो 4,500। 25 साल किए हैं कंट्रीब्यूशन तो 5,500। 30 साल किए हैं तो 6,500। 35 साल किए हैं तो 8,000। 40 साल किए हैं तो 9,000। और 45 साल से ज़्यादा किए हैं तो 11,000 आपको रुपया मिलेगा। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए कि ये जो है सर्कल वेलफेयर फंड जीडीएस का जो है ग्रामीण डाक सेवा का, उससे ये बेनिफिट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।